हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, हमारा जो इस्लाम है ये हमें इब्तदा जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन से लेकर इंतहा यानी जिस दिन वो दुनिया छोड़ता है उस दिन तक का मुकम्मल निसाब और मुकम्मल पैकेज इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस्लाम हमें फराहम करता है। ये हमारा जो मौका शादी का मौका आता है, इस्लाम ने इस मौके को बड़ा हसीन मौका करार दिया है और इस मौके को कैसे सेलिब्रेट करना है ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में मौजूद है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद ने हमें एक उसूल दिया है कि तुम जब भी कोई काम करना चाहो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना वो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुबारक ज़िंदगी है। तो जब भी कोई काम हम सुन्नत मुस्तफ़ा की रोशनी में करेंगे तो यकीनन उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और जब हम अपने रस्म व रिवाज में आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए यकीनन मुश्किलात होती हैं। मिसाल के तौर पर आप इसी मौके शादी को ले लें। हमारे लोगों ने जो अपने जहनों में कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं शादी के, अगर हम उनको देखें और फिर इस्लामी तालीमात को देखें तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम कहता है कि शादी के लिए बच्ची और बच्चे का मुसलमान होना ज़रूरी है और उसके बाद जो दो गवाह हों वो मुसलमान हों और इनका हक महर मुतय्यन कर दिया जाए तो ये निकाह होता है। इजाबो कबूल जब हो जाएगा तो निकाह, ये शादी है, ये निकाह है इस्लाम के अंदर। हाँ, खुशी में आप अगर वलीमा करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक तो ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक मुबारक सुन्नत है और इसको भी मुस्तहसन करार दिया गया। ये इस्लाम के अंदर शादी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे को सबसे पहले जवान और जवानी के बाद काम पे लगाना, उसके बाद उसका मकान बनाना और उसके बाद उसके काम को चलाना और फिर उसके बाद हजारों ऐसी शराइत आ जाती हैं शादी के मौके पर कि इतने जोड़े हों, इतनी गाड़ियां हों, ये वाला हाल हो और ये वाला माल हो और उसके बाद इतना जहेज हो और फिर शादी की डिशों में खाने में ये हो। ये सारा कुछ हमारा मुआशरे का गढ़ा हुआ है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम जब अपनी चीज़ों में आते हैं तो हम मुश्किलात में आ जाते हैं और जब इस्लामी तालीमात में रहें तो हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं। ऐसे मौक़ों पर ऐसी बात सुनना यकीनन ये एक अच्छा अमल है। और इस बारे में नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन, फरमाया चार चीज़ें नबियों की सुन्नतों में से हैं। तो पूछा गया वो क्या क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु वस्सिवाकु वत्तअत्तुरु वल हया, फरमाया एक निकाह करना ये नबियों की सुन्नत है। दूसरा मिसवाक करना ये नबियों की सुन्नतों में से है। तीसरा शर्म हया का पैकर बन के रहना ये भी नबियों की सुन्नत में से है। और फरमाया खुशबू लगाना, इत्र लगाना ये भी नबियों की सुन्नतों में से है। ये चार चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस हदीस शरीफ में इरशाद फरमाई। मगर इसमें सरे दस चुके हम शादी के मौका और निकाह के मौके पर हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, फरमाया जब कोई बंदा निकाह करता है, शादी करता है तो अल्लाह ताला उसका आधा ईमान महफूज फरमा देता है। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमाइए कि बाकी आधे ईमान का क्या बनेगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फल यत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, फरमाया वो तक़वा इख्तियार करे तो बकिया आधा ईमान भी अल्लाह महफूज फरमा देता है। अब ये जो निकाह है इसके साथ आदमी का आधा ईमान महफूज हो जाता है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है। और फिर इसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ए जवानों तुम्हें निकाह करना चाहिए। क्यों? फरमाया इस निकाह के साथ बंदे की निगाहें भी झुकी रहती हैं और बंदे की शर्मगाह की भी हिफाजत होती है। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई निकाह ना कर सके किसी भी वजह से तो फरमाया उसको चाहिए कि फिर वो रोजे रखे, चूंकि रोजे रखने के साथ भी बंदा शैतानी असरात से महफूज रहता है और वो रहमान के हिसार में आ जाता है। तो इस वास्ते ये जो निकाह है ये बंदे को शैतानी हिसार से निकाल कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का जो
मुबारक रास्ता है उस पर चलाता है। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब पूछा गया कि बेहतरीन और बरकत वाला निकाह कौन सा होता है, तो आपने फरमाया वो होता है जिसमें खर्च जितना मुमकिन हो सके कम किया जाए। तो ये नबी पाक अलैहि सलाम ने खुद इस बात को वाज़ेह फरमाया। बल्कि जब हक महर रखने की बारी आई तो उसमें भी नबी पाक अलैहि सलाम से जब पूछा गया तो आपने हक महर की कम अज कम जो रकम है, मिकदार है, वो बयान फरमाई है, और वो है 10 दिरहम। फरमाया अकल्लुल महर आशरतु दराहिम, फरमाया कम अज कम हक महर की जो कम अज कम मिकदार है वो 10 दिरहम है। और ये दिरहम अगर आज के एतबार से देखे जाएं तो ये तकरीबन कोई 6-7 हज़ार के करीब रकम बनती है। लेकिन उलमा फरमाते एहतियातन 10,000, या फिर मोहब्बत वाला हो तो 11वीं के 11,000 कर ले, नबी पाक की 12वीं के 12,000 कर ले। तो वो जितनी मोहब्बत और जितना आप जिस निस्बत को चाहें आप अपना सकते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि इतना ज्यादा हक मार नहीं होना चाहिए कि औरत को सारी जिंदगी मिले ही ना। इसी वास्ते नबी पाक ने फरमाया औरत की खुशनसीबियों में से यह है कि उसका जो हक महर है वो कम हो लेकिन उसे मिल जाए, ये उसकी खुशनसीबियों में से है। और यहां पर हमारे मुआशरे की बाज औरतें जब औरत को हक महर दिया जाता है, वो 10,000 हो या 20,000 हो, तो बूढ़ी औरतें फौरन वो हक महर पकड़ लेती हैं और कहती हैं ए मसीते दे आओ। हालांकि इस्लाम कहता है कि ये औरत का हक है, वो अपने पास रखे, जैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करे। वो अपने शौहर को भी दे सकती है, मस्जिद में भेज सकती है, लेकिन ये उस औरत का, उस बच्ची का हक है। ये किसी और औरत को हक हासिल नहीं है कि वो वहां मशवरा दे और उसे छीन ले वहीं पर और कहे कि मसीते घल दे जी साडे ऐदा ही रिवाज चलता है, वे तुहाडे जिद्दां दा भी चले, शरीयत का रिवाज हो रहा है। तो इस वास्ते ये उस औरत का हक होता है और ये उसी को ही मिलना चाहिए, वो उसको अपने पास रखे और इस्तेमाल करे। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात को लिखा है, ये कई हजरात पहली मर्तबा सुनेंगे, फरमाया हक महर वाला पैसा ये बरकत वाला पैसा होता है। अगर वो बीवी अपने शौहर को दे दे कि इसको कारोबार में शामिल कर ले तो बुजुर्ग फरमाते उसमें बरकत आ जाती है, यानी ये ऐसी बरकत वाली चीज है। तो इस वास्ते ये उससे छीनना नहीं चाहिए, ये औरतों को ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। तो नबी पाक अलैहि सलाम की जो तालीमात हैं वो निकाह के बारे में ये हैं। बल्कि आका करीम अलैहि सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया, हमारे मुआशरे में ये होता है कि जब कारोबार शुरू हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे निकाह करना या नहीं, जबकि नबी पाक की हदीस क्या कहती है, फरमाया इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, फरमाया तुम निकाह करो, अल्लाह ताला तुम्हें इस निकाह के जरिए से रिज़्क़ अता फरमा देगा। यानी ये जो निकाह होता है इसके बारे में सूफिया कहते हैं कि आने वाली जो बच्ची हमारे घर आती है, फरमाया कि वो अपना नसीब और अपना रिस्क लेके आती है और उसके साथ बंदे के रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन हमें होता है कि जनाब शादी हो जाएगी तो पता नहीं कितना कर्जा चढ़ जाएगा। बात वही है कि शादी अगर हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक होगी तो यकीनन हम तंग होंगे, और अगर इस्लाम के रिवाज के मुताबिक होगी तो यकीनन बरकतों का दरवाजा खुल जाएगा। तो इस वास्ते फरमाया कि ये जो निकाह है इसके जरिए से भी तुम अपने रिस्क को तलाश करो, यानी निकाह करने से भी बसा औकात बंदे के रिस्क में इजाफा हो जाता है। तो इस वास्ते ये बरकत वाली चीज है। इसके साथ ये नहीं कि निकाह हो जाएगा तो पता नहीं क्या है, इस्लाम और नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो बरकत ही बरकत है। बल्कि इसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ये जो निकाह है ये मेरी सुन्नत है, और इसके बारे में करना क्या, आलिनू हाज़न निकाह, फरमाया इस निकाह के बारे में अपने दोस्त अहबाब को बताया करो, और उसके बाद वजअलूहु फिल मसाजिद, फरमाया ये मसाजिद में तकरीबें किया करो निकाह की। मुझे पता चला कि हमारे भाई गुलाम इलियास साहब, इनका निकाह हमारे मुर्शिद के बेटों ने पढ़ाया, माशाल्लाह, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, और यकीनन मस्जिद में हुआ तो इसकी बरकत ये भी देखेंगे और सारा खानदान भी देखेगा। और हमारी भी दुआ है अल्लाह करीम इसकी बरकत इस सारे खानदान को नसीब फरमाए। और ये एक अच्छा तरीका है, इस तरीके के मुताबिक बाकी अहबाब को भी निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी बिस्मिल्लाह जितने भी अहबाब व हजरात हैं और मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह करीम इन सबको भी इन्हीं तरीकों के मुताबिक निकाह की तकरीब अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस हदीस के तहत लिखा है, वो फरमाते हैं कि अगर निकाह जुमे वाले दिन हो और मस्जिद में हो तो डबल बरकत मिल जाती है। माशाअल्लाह, अलामा साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें जो सादत दी कि हमारा निकाह भी जुमे वाले दिन ही हुआ है और फिर मस्जिद में हुआ है, ये बरकत वाली बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ जो बंदे को सुकून मिलता है, बरकत मिलती है, वो बंदा शुमार भी नहीं कर सकता। तो इस वास्ते नबी पाक अलैहि सलाम ने इसके बारे में ये फरमाया। रह गई बात मुआशरे की, तो नबी पाक अलैहि सलाम ने मुआशरे की तरबियत भी फरमाई। आपने एक मरतबा इरशाद फरमाया,
मिस्कीन है, मिस्कीन है, मिस्कीन है 3 मरतबा फरमाया। तो सहाबा ने पूछा हुजूर कौन है मिस्कीन, किसकी बात आप इरशाद फरमा रहे हैं? फरमाया जिसकी बीवी नहीं वो मिस्कीन है। और इसी तरह फिर फरमाया मिस्कीन है, मिस्कीन है, मिस्कीन है। कहा हुजूर अब कौन? फरमाया वो औरत जो जवान है पर उसका शौहर नहीं है, फरमाया वो भी मिस्किन। तो नबी पाक ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया हुजूर अगरचे वो मालो दौलत वाले हों? फरमाया हाँ अगरचे मालो दौलत वाले हों फिर भी वो मिस्कीन होते हैं। अब देखें कई बंदे होते हैं जिनकी शादियां नहीं ना होती, तो उनको एक मौका आता जब पता चलता है। आपने देखा होगा ये 3 दिन पहले, ईद से 1 दिन पहले इंटरव्यू चला है शेख रशीद का। ये पाकिस्तान का एक मशहूर सियासतदान है, इसने सारी जिंदगी शादी नहीं की, लेकिन जब इससे पूछा जाता था तो इतना बेहुदा जवाब देता था कि बाइज्जत बंदा उसको ना किसी इज्जत वाले बंदे के सामने जवाब दे सकता है और ना ऐसी बज़ में उसका जिक्र कर सकता है, ऐसा बेहुदा जवाब देता था। लेकिन अब उस दिन रो रहा था। किसी ने पूछा कि अब आप इस उम्र में हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो रोने लग पड़ा और रो के कहता मेरा इस जहां में कोई भी नहीं है। मैंने कहा जालिमो अगर निकाह की तुमने मुखालफत न की होती तो आज ऐसे तनहा बैठ के ना रोते। आज देखो खुदा ने तुम्हें वो दिन दिखाया है कि जवानी में तुम बदमाशियां करते रहे और कमीनगी करते रहे, आज वो मौका आ गया कि तुम अपने पांव काट के रो रहे हो कि आज मेरे बीवी बच्चे होते किसी के पास मैं भी बैठता, कोई मुझे भी संभालता, लेकिन सारी हयाती इन लोगों ने वो बाजारी औरतों के साथ गुजारी है। आज देख लो कि उनको संभालने वाला को नहीं। याद रखो ऐसे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। ये किसी ओहदे पर दुनिया की 4 दिन की करोफर होती है कि ये समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक चलोगे तो फिर ही तुम्हें इज्जत मिलेगी। इसी तरह जो औरतें शादियां नहीं करती, कई औरतें ऐसी होती हैं, ये बच्चों में भी अब तो रिवाज आ गया, अपनी पसंद बताते हैं मैंने शादी करनी है तो ये शर्त हो, ये शर्त हो, ये शर्त हो। शर्तां मनाउंदे मनाउंदे 40 साल दे हो जाते हैं। और इसी तरह कई औरतें जो 2-4 जमातें ज्यादा पढ़ जाएं तो वो बड़ी अपने आप को अप टू डेट समझती हैं और वो भी कहती हैं इंजदा होवे ते इंजदा होवे ते इंजदा होवे। और बाद में जब शादी हो जाती है किसी, जाहिर सी बात है कौन किथों तेनू लब्बे तेरी पसंद आ भाई। और बाद में जब शादी हो जाए, ये एक चुटकला भी है, ओ जनाब एक औरत सी ना, उसने बड़ी शर्तें रखी हुई थी, जदों 40 साल की 45 की होगी ना तो वह अपन शर्तों के मुताबिक उन्होंने ना लभा तो उन्होंने फिर आख्या किसी नाल ते करा लै, फिर उन्हें ब्याह करा लिया तो फिर ओदे वर्गा ही लभा तो ओदे सिर दे वाल भी कोई नहीं सी। अगर किसी के ना हो तो परेशान ना हो, मैं बात सुना रहा हूं। ओदे सिर दे वाल भी कोई नहीं सी। तो बाद तबसरा पता की करे, बाकी आखे तुहाडे भायन वो दिल दे बड़े चंगे ने, ठीक है सिर दे वाल कोई नहीं पर दिल दे बड़े चंगे ने। उन्होंने आख्या भी इसे तेनों पूछया भी वाल सिर दे है या नहीं, दिल दे चंगे है ना या नहीं। तो तुमने शर्तें ऐसी रखी थी कि अब वक्त गुजर गया तो हुण तैनूं गंजा ही लभना सी ना। इस वास्ते मैंने फिर कहा है कि अगर किसी के बाल ना हो तो आप नाराज ना हो। मैं सिर्फ समझा रहा हूं जो उम्र अधेड़ हो जाती है और फिर बाद में चल के वो शादी करती है, उस वक्त एक बच्चा पैदा होने के बाद खुद बूढ़ी हो जाती हैं और फिर ना बच्चे बड़े होकर संभाल सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे रोल जाते हैं। तो इस्लाम ने कहा बालिग होने के बाद आप शादी करें और जब तक आप जवान होंगे तो आपके बच्चे भी माशाल्लाह जवान हो जाएंगे। और जिन्होंने बर वक्त शादियां की है गुनाहों से भी बच जाते हैं, औलाद पैदा हो जाती है, वो भी इनका बस तो बाजू बन जाती है। और जो लेट करते हैं जमाने के अंदर बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं और उसके बाद फिर परेशानियों का सामान ऐसे होता है और रोते फिर ऐसे हैं जैसे शेख रशीद आज रो रहा है। तो मैंने कहा पता चला सुन्नत मुस्तफा में कितनी ताकत है। मेरे नबी ने तो 11 शादियां फरमाई थी और ये तो लोग एक करके राजी नहीं, जबकि 4 का इस्लाम में हुक्म दिया गया है। ये 4 भी उस वक्त है कि जब आप इंसाफ कर सकें, शौकिया नहीं कि कीती आओ तो छड्डी आओ, कीती आओ तो छड्डी आओ। इसके साथ भी इस्लाम नाराज होता है कि आप किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप जब इंसाफ कायम करें तो फिर आपको निकाह करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस्लाम एक अपनी एक ताकत रखता है, एक पावर रखता है। बड़ा से बड़ा फिरौन हो ना तो इस्लाम उसे भी एक दिन, और जिन्हें कहते ना पंजाबी, नक थपा के अपने सामने झुका लेंदा भी तू अपने मुंहों बोल होने की गल है, जैसे ये छीदा टल्ली बोल रहा है। तो मैं बात ये बता रहा हूं कि इस्लाम की हदों को कभी ना क्रॉस किया करो और बड़े बन के बात करने की कोशिश ना किया करो। और हम जब ऐसा बात करते हैं तो कईयों को तकलीफ होती है। मैंने कहा बेटा जितनी देर हम जिंदा है ना उतनी देर तक तो दुश्मन की आंख में फड़कते ही रहेंगे ना जी, उतनी देर तक तो हक बात आपको सुनाते ही रहेंगे। और यही बात हमारे मुल्क के अंदर, ये तवज्जो करें सारे हजरात, एक कानून बनाया गया कि 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता। मैं सारी पार्लियामेंट वालों ने जिन्होंने कानून बनाया मैं इनकी मुजम्मत करता हूं।
اور میں ان کو کہتا ہوں یہ قانون آپ کو واپس لینا چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ بتاؤ جب سیدہ کائنات کا نکاح ہوا تھا تو عمر کتنی تھی؟ نبی کی باقی 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا تو عمر کتنی تھی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے. 18 سال کے بعد اگر شادی پہلے کوئی نہیں کر سکتا تو جتنی جوانی سے بچے جوان ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ, یہ تو گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے. تم نے نکاح کا دروازہ بند کر دیا, تمہیں بدکاری کا دروازہ بند کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کمینے لوگ ہیں, انہوں نے نکاح کا دروازہ بند کیا ہے, بدکاری کا دروازہ کھول دیا. 18 سال تک یہ نوجوان کیا کچھ نہیں کرتے رہیں گے. پھر مخلوط تعلیم ہے, اور آج کل موبائل نے ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا. تو ایسے قوانین نہیں بنانے چاہیے جو اسلام کے متصادم ہوں یا ٹکرائیں. یہی وہ قانون ہے جنہوں نے آ کر اسلام کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, اور یہ معاشرہ بے رہروی کا شکار ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. جب اسلام کو اپنے قدموں تلے روندو گے تو پھر تمہارا یہی اثر ہوگا. اسلام کو تو اللہ پھر عروج ہی عطا فرما دے گا نا. اسلام کو مٹانے کے لیے تو بڑے بڑے آئے, یہاں اکبر بادشاہ جیسے آئے اللہ نے انہیں برباد کر دیا, یہاں یزید جیسے آئے اللہ نے انہیں برباد کر دیا, یہاں تو منگول آئے خدا نے انہیں برباد کر دیا, یہاں تاتاری آئے اللہ نے انہیں برباد کر دیا. محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے. تو دوستان گرامی, اس واسطے ان کو اس قانون پر یہ کہنا کہ نظر ثانی وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی بندے سے غلطی ہو جائے. یہاں غلطی نہیں, یہ شریعت کے مخالف بات ہے. ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے اور قانون علماء کی موجودگی میں بنانا چاہیے. اصل جن کے پیچھے لگ کے یہ قانون بنا رہے ہیں انہوں نے تو پورے معاشرے کو بے حیا بنا دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم ایسی بات کرتے ہیں, شرم و حیا والا اور اسلام سے محبت کرنے والا ہی بندہ ہماری بات سن کے ہمیں دعا دیتا ہے. کمینہ بندہ ہمیشہ وہ ہم سے مخالفت مول لے لیتا ہے. لیکن چاسی تا ہوں یہ بندہ گل کرے کسی نو پیڑتے ہوئے نا یار ہے, اور جو اسلام والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس واسطے یہ بات کرنی چاہیے. اگر ہم مداہنت کا شکار ہوں گے تو پھر زمانے میں کون بات کرے گا؟ ہمیں کرنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے یہی ہماری باتیں جو حق بیانی کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق دے دے. پر جو حق بیانی ہے ہو سکتا ہے اسی کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. ہمارے پاس اور بڑے عمل تو نہیں ہیں, لیکن حضور کے دین کے چوکیدار ہم ضرور ہیں. چوکیدار زیادہ امیر نہیں ہوتا, لیکن مالک اسے پسند کرتا ہے کہ میں بھاویں سو جانا پر میرے مال دی حفاظت کرتا ہے. اگر آپ اپنے چوکیدار سے محبت کرتے ہیں تو حضور اپنے نوکروں سے چوکیداروں سے محبت نہیں فرماتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم کیسے کیسے بھیڑیوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. تو اس واسطے اسلام کے کسی بھی قانون کو اپنے قدموں تلے روندنے کی اجازت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عکاف, بعض عکاف بھی پڑھتے ہیں, دونوں طرح کے اعراب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, حضرت عکاف سے آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا مال و دولت ہے تیرے پاس؟ جو ظاہری مطلب ہوتا ہے نا بھی تھوڑا مال و دولت. فرمایا میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا پھر تو بہت بری بات ہے, تجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایسا کام تو شیطان کے بھائی کرتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تو پہلی امتوں میں ہوتا تو راہب ہوتا, کیونکہ پہلی امتوں میں جو راہب ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استطاعت ہو اور بندہ شادی نہ کرے تو وہ شیطان اس کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے. اور وہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے لوگوں کو یہ اس عورت کے جال کے ذریعے سے شیطان پھنسا لیتا ہے, لیکن جو شادی کر لے, نکاح کر لے, اللہ اسے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا. اور حضور نے فرمایا اے عکاف نکاح کرو ورنہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پیچھے نہ رہو, نکاح کرو تاکہ تم آگے آنے کا کیا مطلب ہے کہ جو محبت کے ساتھ میری سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نے سارا مسئلہ مطلب اس پر تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, میرے نبی پاک نے سارے مسئلے کو واضح فرما دیا. تو دوستان گرامی, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ شادی کرنی چاہیے. بلکہ اگر اس بات کو میں تھوڑا مزید کھولوں تو آپ کے شوق میں مزید اضافہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو امام غزالی پاک فرماتے ہیں جو بندہ شادی شدہ ہو وہ بھی نماز پڑھتا ہے, جو غیر شادی وہ بھی پڑھتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا شادی شدہ بندہ 1 رکعت پڑھے اور غیر شادی شدہ 70 رکعتیں پڑھے تو شادی شدہ کی 1 رکعت کا ثواب اس کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے. یہ افضل ہے, یہ برکت والی چیز ہے. تو کہا کیوں بھائی, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے, جو دماغ ہوتا ہے, جو آنکھیں ہوتی ہیں, جو تخیلات ہوتے ہیں, جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے قابو میں ہوتے ہیں. اور جو چیزیں اس کے تخیلات میں قابو میں آ جائیں پھر اس کو نماز پڑھنے میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے, توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور جو بندہ شادی شدہ نہیں, اس کی آنکھیں بھی اس کے کنٹرول میں نہیں, دل بھی, جذبات بھی, وہ پہلی رکعت میں مسجد میں ہوتا ہے, دوسری رکعت بازار میں, تیسری رکعت وہ لاہور شہر کو منڈیا ہوتا ہے, انہیں پھر 3 نمازیں پڑھنیاں تو کی اور ثواب ملنا ہے. تو جب بندہ شادی شدہ ہوتا ہے تو کم از کم جذبات قابو میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بندہ یکسوئی کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرما دیتا ہے. آخری 2 باتیں اور پھر آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں.
उन दो बातों में से पहली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जब शादी हो जाए तो मियां बीवी को भी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ दीनी मामलात में कोऑपरेट करें। ये हमारे दूल्हा भाई भी गौर से समाप्त फरमाएं। नबी पाक की तालीमात के मुताबिक जब शादी हो जाए तो मियां बीवी को दीनी मामलात में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हदीस शरीफ में मिसाल पता क्या दी गई? फरमाया जब शादी हो जाए और फजर का वक्त है, एक बंदा पहले उठा है और दूसरा सोया हुआ है, तो फरमाया जो पहले उठा उसको चाहिए अपने दूसरे को उठाए। ये नबी पाक ने मिसाल दी है, यानी अगर बीवी उठी है तो शोहर को उठाए, शोहर उठाए तो बीवी को उठाए। बल्कि नबी पाक ने यहां तक फरमाया कि अगर उसने उठाया और वुजू करने चला गया, वापस आया, देखा कि फिर दूसरा आराम में है, तो गिले हथां दे छिटे मारे और मुंह दे उठे। ये मोहब्बत की अलामत भी है और एक अलार्म भी है कि उठो ही असी वुजू कर लिया, उठे पूरा जाग नहीं डोलना, को नमक हटाना खुला पिया हुए। ठीक है, ये तफन्नो ने तबा के लिए बात की है ताकि आप खुश हो कि मेरी बात ज़हन में बिठा सके इस बात को। मेरे अजीज, ये नबी पाक ने फरमाया कि दीनी मामलात में मियां बीवी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी तरह मैं अक्सर ये बात सुनाता हूं, आप सारे हज़रात जितने मेहमान हैं, एक मिनट मुझे दे, मैं आपको बात सुनाऊं। मेरा एक दोस्त है कस्टम के अंदर, बहुत बड़ा अफसर, मैं उसके पास गया तो ऐसे बातें चल पड़ी। कहते हैं हजरत मेरी जो बीवी है वो दीन समझने वाली है, उसने मुझे हराम से बचा लिया। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा जी उसकी जब शादी मेरे साथ हुई ना तो उसने मुझे पहले दिन आते ही ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो मैं दसिया भी लाख है, 1.5 लाख है, जितनी भी। उसने कहा कि मैं 1 लाख में गुजारा करना है, मैं 1 लाख 1,000 कार नहीं बनन देना, उतना 1000 में तुम्हें पूछना कितों आया है, मैं नहीं गुजारा। मैंने उसे कहा क्यों भाई? उसने कहा मैंने पता है तेरी नौकरी है ना, ऐसे तुम घूगियां बड़ियां मार दे हो, जो है ना, और फिर तुम्हें उस पर लोग रिश्वतें देते हैं। उन्हें अगर ना मैं खानी तो ना मैं तेन खान देनी। हमेशा मत करते हो बीवी बच्चा का गुजारा नहीं होता तो रिश्वत लेने। अगर बीवी अच्छी हो गई मैं ये नहीं गुजारा करना, मैं हराम खाना ही नहीं। उसने कहा कारी साहब मेरी बीवी हाफिज़ा थी, अब ये हमारे मुआशरे की औरतें भी सुने जो ग्रेजुएशन कर जाती है और बड़ी बड़ी तालीमात पीएचडी, और बाद में उनको पता ही नहीं होता मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। और अगर एक बच्ची दीन पढ़ जाए तो वो पहले ही बताती मैं हराम नहीं खाना। ये है फर्क तुम्हारी तालीम में और दीन की तालीम में। तो उसने कहा कि मुझे बचाया मेरी बीवी ने है। और फिर उसको मैंने कहा, कहना फिर मैं वो महफिल भी करवाता था, अभी करवाता है महफिल, अभी भी जिंदा है, मेरा दोस्त है वो। तो उसने फिर मैंने कहा फिर तू की कीता है वो, तू फिर उनकी। मैंने फिर उसे कहा कि ठीक है अगर तू ये कह रही है मैं ऐसा ही करूंगा, हराम का 1 रुपया घर नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हें भी कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं करने दूंगा। अगर मैं तो पहले ही अमल करनी है, लेकिन जितने जितने गलती हो दसवीं इंशाल्लाह दसने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसी दुनियादार एक्टर को अपना आइडियल नहीं मानती, मैं सैयदा ज़हरा को अपना आइडियल मानती हूँ, मैं अम्मा खदीजा को अपना आइडियल मानती हूं। तो ये दीनदारी का फायदा होता है और एक दूसरे की मदद करने का ये फायदा होता है। मेरे अजीज मेरे दोस्त, आप हमारे अजीज बरादर भाई को देख रहे हैं, गुलाम इलियास साहब माशाल्लाह मजहबी हुलिया आलिम बन रहे हैं और अभी 2 साल इनके आलिम बनने में बाकी है। मेरी दुआ है अल्लाह इनको आलिम में बाअमल बनाए और मेरी ये दुआ रिक्वेस्ट है कि ये साथ मुफ्ती भी बने और हम अपनी अजीज आने वाली से भी कहेंगे कि आप इनको पढ़ने का मौका दें। वो भी आलिम है माशाल्लाह, फिर तो गाल बन गई के सोने ते सुहागा हैं, और जिदा कहते तेरे तो दोनों हाथ लड्डू ने हैं, एक हाथ में लड्डू है दोनों हाथ हैं, खुद भी आलिम और घर वाली भी आलिमा। और फिर इनके मैं वाले साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, इनके जितने अजीज हैं उन सबको भी। ऐसा आइडियल जोड़ा कभी कभी बनता है, लेकिन इनको भी चाहिए कि जब शादी के बाद ये जिंदगी गुजारे ना तो फिर पूरा खानदान मिसालें देकर एंड होना चाहिए। बाकी बच्चे आपको देखकर दीन हासिल करें, बाकी बच्चियां उस अजीजा को देखकर दीन हासिल करें कि हमने भी ऐसी जिंदगी बसर करनी है। अल्लाह करीम इस दीन की बरकत हम सबको नसीब फरमाए। और ये बरकत कैसे आई? ये दावत इस्लामी के माहौल से आई है। दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है, पूरी दुनिया में दावत इस्लामी काम कर रही है और आपके तांगले ने बड़े बड़े बंदे पैदा किए हैं। ये मैं आपको बड़े बड़े बंदे पैदा किए हैं आपके तांगले ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारा भाई भी बहुत आगे जाएगा। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह इनको उरूज और तरक्की अता फरमाए, इनसे दीन का काम ले और ये खुलकर दीन का काम करें। और इनके वालिद से, भाइयों से, घर वालों से मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चे को और सपोर्ट कीजिए इंशाल्लाह। नबी पाक अलैहि सलाम के पास 2 भाई आए, उन्होंने कहा जी हमने दीन भी सीखना है और काम काज करना है, तो क्या करें? नबी पाक ने फरमाया एक भाई मेरे पास रह के दीन सीख ले, दूसरा कारोबार को देखे। वो जो कारोबार करने गया ना, वो जो 1.5 गुजरिया तो किसी ने ना उसका ज़हन थोड़ा बदलने की कोशिश की कि तू कारोबार ही करता रहना तो तेरा भरा जो उथे बैठा मसीह ते वेला ही जनाब पढ़ी रखता है, ये हुंदा कईयां नूं। तो वो आ गया नबी पाक के पास, या रसूल अल्लाह ये इत्थे बैठा रहिंदा है ते ये भी आवे ना कारोबार करे। तो नबी पाक ने फरमाया जेड़ा तैनूं लभदा पिया वो भी इहदे सदके ही लभदा पिया है। समझ आ रही है? दीन पढ़ने वाला जो बंदा होता है पूरे घर के लिए बरकत का सबब होता है, यकीन फरमाइए। कई बंदे ने मौलवी बन जाए खाएगा कि तो मैं मुंह खानी खाना और कि तो खाएगा है, और इंशाल्लाह बाकी अब चंगा खाएगा इंशाल्लाह। और दावत इस्लामी बंदे को बंदा बना के छोड़ती है अल्लाह की रहमत के साथ बस। और जिवें कहंदे उन्हां दे बाद ना लग जाए ओदी तकदीर दे विच कुछ होर ना लिखी होवे, दावत इस्लामी बंदे को बंदा बना के छड़ दी है। अल्लाह करीम हमारे इस अजीज भाई को बरकत अता फरमाए और दावत इस्लामी जिस मिशन पर काम करे अल्लाह तरक्की अता फरमाए। और जितने आप लोग अहबाब मोहब्बत करने वाले अल्लाह आपको